गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल 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 नंदलाल हे गोपाल 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 हे गोपाल
गोपाल हे गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद्भागवत में 9वें स्कंध में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव संपन्न किया। मध्याह्न काल में श्रीमद्भागवत में राम कथा संक्षेप में है, लगभग 2.25 अध्याय में। और सुखदेव जी महाराज ऐसे कुशल वक्ता हैं कि उन्होंने तो पहले राम कथा केवल एक श्लोक में कह दी, पूरी राम कथा। मंगलाचरण भी उसी में कर दिया और उसी में पूरी कथा भी कह दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शां क्षमाभ्यां मृजितपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजात् वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रियविरहरुषाब्रोपितभ्रूविजृम्भ प्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। कैसे हैं भगवान श्री राम? गुरु अर्थे त्यक्त राज्य, पिता की आज्ञा मान करके जिन्होंने राज्य को छोड़ करके वनवास स्वीकार किया, अपनी प्रिया श्री जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ बिना पादत्राण के जंगल जंगल विचरण किए। पंचवटी में शूर्पणखा की दुष्टता के कारण जानकी जी का हरण हुआ। भगवान श्री राम ने अत्यंत करुण विलाप किया। सुग्रीव और हनुमंत लाल जी से मित्रता हुई। सभी बांदरों ने जानकी जी की खोज की। समुद्र पर सेतु बनाया गया। भगवान श्री राम ने बांदरी सेना को लेकर के लंका पर आक्रमण किया। रावण के सहित सभी निशाचरों का उद्धार करके जानकी जी को वापस ला करके अयोध्या जी आते हैं। वहाँ उनका राज्याभिषेक होता है। ऐसे भगवान श्री राम को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। हो गई राम कथा? हो गई कि नहीं बताओ? पूरी राम कथा हो गई। हाँ। सुखदेव जी महाराज इसी को बोलते हैं वक्ता। वक्ता व्यास समासवित। वक्ता उसको बोलते हैं कि समय हो तो एक श्लोक को 2.5 घंटा में बोले और समय कम हो तो पूरी भागवत को एक श्लोक में बोल दे। उसी को कुशल वक्ता कहा जाता है, जैसे सुखदेव जी। फिर सुखदेव जी को लगा कि थोड़ा तो राम कथा कह दे। कृष्ण कथा तो बहुत विस्तार से कहा, जो आप सुनेंगे कल से 3 दिन तक। राम कथा का प्रारंभ श्रीमद् भागवत में विश्वामित्र जी के यज्ञ से प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने जो किया है, विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्याः निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे बक्सर में। बक्सर जो बिहार में है, पटना के पास। वहाँ पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और मारीच, सुबाहु, त्रिशरा, ताड़का ये सब उनको यज्ञ करने नहीं दे रहे थे। और ये कथा कब की है? त्रेता युग की। तो बिहार की समस्या नई नहीं है। हाँ बिहार में उस समय भी यज्ञ नहीं होने देते थे महाराज। त्रेता में नहीं होने देते थे, अभी तो कलयुग आ गया। तो ये बिहार में ऊपर नीचे होता ही रहता है।
वो यज्ञ नहीं होने देते थे। विश्वामित्र जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गए। सबसे पहले ताड़का दिखाई दी। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु यही ताड़का है जो इस जंगल में रहती है, ऋषि मुनियों को खा जाती है। हाँ, सामान्य ऋषि मुनि हो, यज्ञ होने का तो प्रश्न ही नहीं है। भगवान श्री राम ने एक बाण का संधान किया, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान त्यहि निज पद दीन्हा। संहार और उद्धार में फर्क है, हाँ ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति अगर दुश्मन को मारता है तो खत्म कर देता है, संहार कर देता है, और भगवान श्री राम जब दुश्मन को मारते हैं तो अपने धाम को भेज देते हैं। इसका नाम उद्धार है। पूज्य रोटीराम बाबा कभी विनोद में कहते थे कि जब रावण मरने लग गया तो राम जी से पूछा, अब तो मैं अंतिम समय में हूँ, लेकिन श्री राम बताओ विजय मेरी हुई कि आपकी हुई? अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, सभी लोग जानते हैं राम जी की विजय हुई, लेकिन रावण कहता है विजय मेरी हुई। जानते हो कैसे? रावण ने कहा कि श्री राम जब तक मैं जीवित था आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपके जीते जी मैं आपके धाम में जा रहा हूं, आप मेरे को रोक नहीं सकते। तो विजय किसकी हुई? हाँ, ये देखो भाव, ये प्रेम। और बात सही है, भगवान श्री राम को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भगवान तो किसी को प्रेम करते हैं तो भी अपना धाम देते हैं, और दुश्मनी करते हैं तो भी अपना धाम देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में ताड़का का उद्धार हुआ, त्रिशरा और सुबाहु का उद्धार हुआ। मारीच को श्री राम ने ऐसा बाण मारा जो समुद्र के किनारे जाके गिरा, मरा नहीं। तब से वो राम भक्त हो गया। कई लोग पिटने के बाद भी भक्ति में आ जाते हैं। थोड़ा पिटाई हुई या घर में झगड़ा हो गया, वो भी ठाकुर जी की कृपा होती है। हाँ, वृंदावन आ जाएंगे, फिर भजन करेंगे, वो भी ठाकुर जी की लीला होती है। अब महाराज यज्ञ संपन्न होने के बाद उधर जनकपुर से जानकी जी के विवाह का आमंत्रण पत्र विश्वामित्र जी के पास आता है, जनक जी की तरफ से। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम लक्ष्मण मेरा मन है आप दोनों भी चलें स्वयंवर देखने, पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। श्री राम लक्ष्मण को आमंत्रण नहीं मिला, वो तो छोटे छोटे राजकुमार थे, अभी 14 वर्ष 15 वर्ष की अवस्था थी। श्री राम जी का जब विवाह हुआ उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी। महाराज तो अब दोनों जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। रास्ते में एक शिला दिखाई दी स्त्री की आकृति में। श्री राम जी जानते थे, लेकिन विश्वामित्र जी से पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी ने बताया ये अहिल्या है, कुछ गलती के कारण पति का शाप मिल गया था, पत्थर की शिला हो गई, आपकी चरण रज चाहती। श्री राम ने अपने चरण का स्पर्श किया और अहिल्या दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। प्रभु श्री राम की स्तुति करके वो भी भगवान के धाम को चली जाती है। भगवान श्री राम चलते हुए पहुंच गए जनकपुर के बाहर। जैसे विदेहराज जनक को सूचना मिली, अपने गुरुदेव सतानंद जी और मंत्रियों के साथ महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आते। संयोग की बात थी कि श्री राम और लक्ष्मण उस समय गए थे पुष्प चयन के लिए। विदेहराज जनक विश्वामित्र जी का सम्मान करके बैठे ही थे कि उसी समय श्री राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। बैठ नहीं सके, उठ के फिर खड़े हो गए, लेकिन बहुत देर तक श्री राम जी की तरफ जनक जी देखते ही रहे। ना कुछ पूछ सके, ना कुछ कह सके, और निर्निमेष नेत्रों से पलकों ने भी गिरना बंद कर दिया। बहुत देर तक देखते रहे तो अब कोई पात्र बोल ही नहीं रहा। न जनक जी कुछ पूछ रहे हैं, न विश्वामित्र जी कुछ बोल रहे हैं, राम जी के बोलने का प्रश्न ही नहीं। तो तुलसीदास जी की कथा आगे कैसे बढ़े? जब कोई पात्र बोलेगा तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। तुलसीदास जी ने कहा कोई नहीं बोल रहा तो मैं बोलूँगा। हाँ, तुलसीदास जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि विदेहराज जनक जो वास्तव में ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं, और विदेह कहलाते इसलिए क्योंकि देहाध्यास से ऊपर उठ गया उनका जीवन, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अभी तक विदेह कहलाते थे। आज श्री राम का दर्शन करके वास्तव में विदेह हो गए। हाँ, आज विदेह का प्रत्यक्ष जागृत स्वरूप जनक जी हैं, उनको अपने देह का भान नहीं है। वो तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं मानस में, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयवो विदेह विदेह विषेखी। इतने सुंदर सौंदर्य था प्रभु श्री राम का। वास्तव में आज विदेहराज विदेह हो गए। जब थोड़ा उनको होश आया, बाह्य चेतना हुई, तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये कौन है दोनों, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं, या मेरे को लगता है ये कहीं साक्षात भगवान ही दो रूप धारण करके तो नहीं आ गए, क्योंकि मेरा मन आज तक कभी किसी दुनिया के नाम रूप में इतना आकर्षित हुआ ही नहीं। इनको देख करके मेरा मन ठहर गया है, मन को कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा इनका स्वरूप है। वहां जनक जी ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमि चंद्र चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। क्या भक्ति का आनंद है। ब्रह्मानंद में जो डूबे रहते थे जनक जी महाराज, आज श्री राम को देख करके ब्रह्मानंद उनका छूट जाता है। क्यों? बोले जिस ब्रह्म को मन के आधार पर, वृत्ति के आधार पर आनंद लेते थे, वही ब्रह्म आज सगुण साकार रूप धारण करके आंखों के सामने खड़ा है। वही ब्रह्म है ना। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, नाचते हुए ब्रह्म का नाम ही तो श्री कृष्ण है। जब ब्रह्म का मन होता है नाचने का, लीला करने का, तब वो श्री कृष्ण बन जाता है, और जब शांत बैठने का मन होता है तो श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। और आज श्री राम को देख करके विदेहराज जनक की विलक्षण अवस्था हो जाती है। विश्वामित्र जी ने इशारा तो कर दिया, महाराज आपका अनुमान तो ठीक ही है, माने ये साक्षात परमात्मा है। कहने ही वाले थे कि श्री राम जी ने इशारा करके रोक दिया, गुरुदेव अभी मत बताइए, अभी अगर बता देंगे कि ये भगवान हैं तो शायद जनक जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी जानकी जी का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि इनका इतना आकर्षण है। जनक जी समझ तो गए कि हैं तो कोई विशिष्ट पुरुष, बड़ा सुंदर आवास दिया, और महाराज विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण उस आवास में निवास किए। अगले दिन धनुष यज्ञ था। उसके पहले दिन श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुदेव आज का समय खाली है, आपकी अनुमति हुए तो लक्ष्मण जी को नगर का दर्शन करके ले आऊं। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते। विश्वामित्र जी ने कहा अवश्य जाओ और नगर दर्शन करो, और अपना दर्शन दे करके सबके नेत्रों को सुफल करो। हाँ, क्यों? बोले विदेह के नगर में बाकी सब तो सफल हो चुका है, लेकिन जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनको सगुण साकार का दर्शन तो हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो नेत्र अभी सफल नहीं हुए, वो कमी जाकर के पूरा करो। श्री राम लक्ष्मण नगर में निकलते हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम लक्ष्मण के निकलते ही लोग ऐसे दौड़े अपने घरों के काम को छोड़ करके, जैसे कोई गरीब व्यक्ति को खजाना मिल गया हो लूटने के लिए। कौन कौन दौड़े? बोले बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सब दौड़े भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य श्री राम का। मनहु रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी। ऐसे दौड़े महाराज, सबको सुंदर अपना दर्शन दे करके भगवान श्री राम वापस आते।
अगले दिन धनुष यज्ञ का आयोजन था। सभी राजा और राजकुमार अपने अपने सिंहासनों पर आकर के बैठ जाते तैयार होकर के। विदेहराज जनक के दूत जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाते, आज इस सभा के मध्य में इस शिव धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। अब महाराज जितने राजा और राजकुमार थे सब महाराज एक एक करके अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके और उठते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे हमसे धनुष उठ जाए। लेकिन जाते थे उठाने की बात कौन कहे, धनुष हिलता भी नहीं था, दुखी होकर वापस आ जाते थे। सैकड़ों राजाओं ने राजकुमारों ने प्रयास किया लेकिन धनुष हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला? हमारे गुरुजी कहते हैं कि कम से कम 10,000 राजा और राजकुमार तो थे। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, भूप सहस 10। हाँ, बोले एक राजा जब उठता था तो 9,999 भगवान से प्रार्थना करते थे इनसे धनुष ना उठे। हाँ, एक प्रार्थना करता था हमसे उठ जाए और 9,999 कहते थे ना उठे। तो अब ज्यादा पक्ष तो उधर ही था कि ना उठे, इसीलिए परिणाम क्या हुआ, किसी से धनुष नहीं उठा। जब किसी से नहीं उठा तो सबके सब मिलके एक साथ उठाने लग गए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58। हाँ, अब महाराज विदेहराज जनक की सभा में भी इतनी बेवकूफ़ी लोग राजा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर 10,000 राजा मिलके उठा रहे थे और धनुष उठ भी जाता तो विवाह का निर्णय कैसे होता? सबने में तो फिर झगड़ा होता, फिर युद्ध होता। ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा। लेकिन प्रभु की इच्छा, उन लोगों से भी धनुष उठा नहीं। जब नहीं उठा तो विदेहराज जनक निराश हो गए। निराश होकर के दुखी होकर के कहने लग गए, अगर मेरे को ज्ञात होता इस पृथ्वी पर कोई योद्धा शेष नहीं बचा तो मैं ये प्रतिज्ञा करके अपनी बेटी के विवाह की हंसी नहीं उड़वाता। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, श्री राम शांत बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो रहा, उठ करके खड़े हो गए। बोले, ए जनक, जिस सभा में श्री राम विद्यमान है उस सभा में ऐसे कैसे आपने कहा वीर विहीन मही में जाने, कोई योद्धा नहीं है, ऐसा कैसे आपने कहा? ये पुराने धनुष की बात ही क्या, श्री राम की अगर अनुमति होए तो सारे ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ। हाँ, शेषावतार है, ब्रह्मांड तो उनके सिर पे ही रहता है, सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, उठा करके कच्चे घड़े की तरह तोड़ के फेंक सकता हूँ। जहाँ जोश में लक्ष्मण जी बोले, विदेहराज जनक संकुचित हो जाते हैं, जनकपुर की प्रजा खुश हो जाती है, लगता है यही राजकुमार धनुष तोड़ेंगे। हाँ, जिनको चाहते थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, अब बैठ जाइए, आपकी भूमिका पूरी हो गई। आपको इतना ही कहना था, धनुष तो आपको तोड़ना नहीं। हाँ, तोड़ सकते थे लेकिन नहीं तोड़ना था। अब विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक परितापो। उठो श्री राम, शिव धनुष को उठाओ और जनक जी के संताप को दूर करो। क्योंकि जनक जी को ये मालूम नहीं है कि आप और जानकी जी अनादि दंपति हैं। उनको लगता है धनुष कोई उठाएगा तभी विवाह होगा, तो उनको केवल संताप है, आप तो अनादि दंपति हैं। उनके इस भ्रम को मिटा दो। धनुष उठा करके श्री राम उठते हैं, धीरे धीरे धनुष की ओर चलते। धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं, तो अत्यंत व्याकुल थे। जानकी जी ने देखा श्री राम जा रहे हैं धनुष की ओर, तो प्रार्थना करने लग गई। शिव जी से प्रार्थना की, गौरी से प्रार्थना की, गणपति से प्रार्थना की। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो धनुष से प्रार्थना की, अरे धनुष तू बड़ा कठोर है, श्री राम बड़े कोमल है, इनके कोमल शरीर को देख करके तू हल्का हो जाना और अपनी कठोरता इन दुष्ट राजाओं पे डाल देना। जानकी जी जगदम्बा है, उनके मन में ये संदेह कैसे हुआ कि श्री राम धनुष नहीं उठा सकेंगे? यह भक्ति की पराकाष्ठा। जब प्रेम अधिक होता है तो व्यक्ति की शक्ति पे भरोसा नहीं रह जाता है। माधुर्य की पराकाष्ठा। आपका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, योग्य हो जाए, लेकिन माँ जब घर से भेजेगी तो उसको 10 बार समझाएगी, ध्यान रखना, भोजन का, बैठने का, सोने का। ऐसा नहीं को नहीं जानता है, बल्कि वो कभी कभी माँ से ज़्यादा जानता है। लेकिन वात्सल्य, प्रेम
जहाँ प्रेम होता है वहाँ सामने वाले की शक्ति पे भरोसा नहीं रह जाता है। जानकी जी प्रार्थना करती, इधर सुने ना, जानकी जी की माँ वो कहती है इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इन बच्चों को कोई रोकता क्यों नहीं? बड़े बड़े राजा और राजकुमार जिस धनुष को उठा नहीं सके, ये बालक उस धनुष के पाठ जा रहा है, चोट लग जाएगी इस बच्चे को, कोई रोकता क्यों नहीं है? माँ का हृदय। तब तक श्री राम धीरे धीरे चल करके धनुष के पास पहुंच जाते। जानकी जी की तरफ देखा, जानकी जी अत्यंत व्याकुल, अत्यंत व्याकुल। श्री राम मन ही मन सोचते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। अब विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत गुरुदेव का स्मरण किया और ऐसे मारा सुंदर तरीके से शीघ्रता में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और थोड़ा सा जहां खींचा धनुष दो टुकड़े होकर के टूट जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लेत चढ़ावत तुलसीदास जी ने लिख दिया, उठाते हुए, खींचते हुए, तोड़ते हुए किसी ने देखा ही नहीं। इतनी शीघ्रता, इतनी सरलता, क्योंकि उनके लिए तो खिलौना था, कुछ था ही नहीं। जब धनुष भंग हुआ, भयंकर शब्द हुआ, परशुराम जी समाधि में बैठे हुए थे, उनकी समाधि टूट गई। इधर जनकपुर में राजा लोग तो बड़े दुखी हो गए, जनकपुर निवासी प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। सुनैना ने जानकी जी को जयमाला दी, जाओ बेटी, हम लोग जिसको चाहते थे उसी ने धनुष तोड़ दिया। सभी लोग यही चाहते थे, ये सांवरे राजकुमार धनुष तोड़ दें, यही तो हमकी प्रार्थना थी, वो हो गया। जानकी जी जयमाला लेके जाती, धीरे धीरे जाती, धीरे धीरे चलती हुई जानकी जी पहुंच गई श्री राम जी के पास, जहाँ धनुष तोड़ के श्री राम जी खड़े हुए थे। जानकी जी जयमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन जानकी जी छोटी हैं, हाथ पहुंच नहीं रहे जयमाला पहनाने के लिए। अब सखियों ने प्रार्थना की, जनकपुर की सखियों ने, श्री राम थोड़ा झुक जाओ, ओ भजन भी गाते ना, झुक जाइयो तनक श्री राम लली अभी छोटी है। हाँ, आप थोड़ा झुक जाइए तो जानकी जी आपको जयमाला पहना दें। लक्ष्मण जी बोल दिए, भैया सिर मत झुकाना, ये ससुराल है, बाद में ये लोग मजाक बनाएंगे कि आपने पहले प्रणाम किया था तब आपका विवाह हुआ है। हाँ, पत्नी को प्रणाम करना मजाक ही तो बनेगा। कहते हैं आप सिर मत झुकाना। अब क्या करें? श्री राम सखियों की सुने कि लक्ष्मण जी की सुने? श्री राम तो मुस्कुरा रहे हैं खड़े हुए। सखियों ने देख लिया, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, अब तो ये सिर झुकाएंगे नहीं। एक सखी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद देने के लिए जैसे श्री राम जी झुके, जानकी जी ने जयमाला पहना दी महाराज। हाँ, बुद्धिमानी से काम किया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ी बुद्धिमानी से काम किया, जयमाला पहना दी जानकी जी ने। सखियों ने कहा श्री राम के चरणों में प्रणाम करो। जानकी जी प्रणाम नहीं कर रही, खड़ी हैं वहीं पर, संकोच हो रहा है उनको, प्रणाम क्यों नहीं कर रही चरण स्पर्श करके। तुलसीदास जी मुस्करा रहे हैं, बोले मेरे को मालूम है क्यों नहीं प्रणाम कर रहे। बोले क्या बाबा, क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? बोले जानकी जी को थोड़ा डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? जानकी जी ने वो कथा सुन ली है कि इनके चरणों की धूली से पत्थर की शिला स्त्री हो गई थी। वो तो सही घटना है। जानकी जी को डर लग रहा है, पत्थर की शिला स्त्री हो गई तो स्त्री भी पत्थर की शिला हो सकती है। शक्ति तो वही है, धूली में वो शक्ति है। अगर मैं कहीं चरण स्पर्श किया और चरण धूली लग गई, अगर मैं पत्थर हो गई, तब तो मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा जीवन का, इसलिए प्रणाम नहीं कर रही। श्री राम मन ही मन मुस्करा रहे हैं, मन विहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। जो सर्वज्ञ है, जगदम्बा है, सब कुछ जानती है, वो भी लीला में कैसे सुंदर भाव प्रकट करती है। श्री राम मन ही मन मुस्कराते हैं। जानकी जी प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है महलों को। अब वो जो दुष्ट राजा बैठे थे, वो राजा लोग शोर मचाने लग गए, हमारे रहते हुए जानकी जी से विवाह कौन कर सकता है। धनुष उठा नहीं सके, अब वीरता दिखा रहे। भगवान श्री राम ने बड़ी सुंदर लीला की, भगवान को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसी समय प्रेरणादि परशुराम जी आ गए। परशुराम जी वो फरसा कंधे में रखे हुए और जनक को डांटा, रे जनक, मेरे आराध्य शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा?
उस व्यक्ति को इस समाज से अलग खड़ा कर दे, उसको मार डालूंगा, और अगर अलग नहीं खड़ा किया तो जितने राजा हैं सबको मार डालूंगा। महाराज क्षत्रिय विरोधी परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था परशुराम जी ने। सारे राजा कांपने लग गए उनको देखने के बाद, और जानते हो चुप हो गए। चुप होकर के परशुराम जी को प्रणाम करते और धीरे से वहां से निकल लेते रास्ता लेकर के। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ा, सारे राजा अपने आप वहां से भाग गए परशुराम जी के डर के कारण। क्या करें अब महाराज, जब बहुत क्रोध में आ गए, लक्ष्य भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। परशुराम जी बोले, मेरा सेवक और मेरे आराध्य का धनुष तोड़ेगा, ये कैसा सेवक हो सकता है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हम तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े, आप महात्मा होकर के इस धनुष से आपकी ममता क्यों हो गई? हाँ, ममता महात्मा को शोभा नहीं देती। महाराज ऐसा चिढ़ाने लग गए। परशुराम जी बोले, हे बालक, तू मरना चाहता है? अभी छोटा सा इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले, बिना बोले तो आप इतना बोल रहे और आप कह रहे हैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। महाराज वो बहुत नाराज हुए, वो बोलने लग गए, इस बालक को मेरी आंखों से अलग कर दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा इसको। लक्ष्मण जी बोले, अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप अपनी आंखें बंद कर ले, हम दिखाई नहीं देंगे। मैंने इतना चिढ़ाए हो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामायण में बड़ा विशाल है, बहुत परेशान किया परशुराम जी को। बार बार लक्ष्मण जी चिढ़ा देते और फिर श्री राम जी समझाते, थोड़ा उनको शीतल करते, विश्वामित्र जी समझाते। बाद में परशुराम जी दोनों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोग नीति के द्वारा मेरे को परेशान कर रहे हो, एक भाई चिढ़ा रहा, एक भाई समझा रहा, और मेरा खून जल रहा। आज तक कोई क्षत्रिय मेरा अपमान करे और इतने दिन तक जीवित रहे, ऐसा हो नहीं सका है। यही एक बालक है, आज मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा है? तुम दोनों को मार डालूंगा मैं। श्री राम ने कहा, कतहु सुधायूं ते बड़ दोसु, गुनाह लखन कर हम पर रोसु। आपको चिढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी और आप हमको क्यों कह रहे हैं मार डालेंगे? सिधाई से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है, सीधे लोग परेशान हो जाते। सीधे आदमी को सब आदमी परेशान करता है। भगवान ने कहा, श्री राम ने, प्रभु आप ब्रह्मर्षि ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, इसलिए हम आपको बार बार प्रणाम करते, अन्यथा हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए कोई भी ललकारे तो क्षत्रिय मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आपको प्रार्थना करना, आपको प्रणाम करना हमारा धर्म है, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर रहे। जब ये गूढ़ वचन श्री राम बोले तो लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान का अवतार होने वाला था, ये कहीं भगवान तो नहीं। परशुराम जी भी श्री राम को पहचान नहीं सके। परशुराम जी को लगा भगवान के अवतार तो नहीं। उनके पास एक और धनुष था, और उसका प्रमाण था कि जब भगवान अवतार लेंगे तो ये धनुष उनके पास जाएगा। उन्होंने कहा, राम इस धनुष पे प्रत्यंचा का संधान करो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भगवान के अवतार हैं। देत चाप आपो ही चल गए हो। परशुराम दे रहे थे, धनुष अपने आप श्री राम के हाथों चला गया। परशुराम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाइयों का मैंने बहुत अपराध किया, मेरे को माफ करो। प्रणाम करके परशुराम जी पुनः तपस्या करने चले जाते। अब महाराज सारी समस्याएं खत्म हो गई। विवाह का समाचार जनकपुर से अयोध्या जी भेजा गया। महाराज दशरथ, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी, वशिष्ठ जी सभी को लेकर के सुंदर बारात लेकर के जनकपुर आते। जनकपुर आने के बाद महाराज दशरथ ने जनक जी से बड़ा प्रेम से महाराज मिलन किया। विदेहराज जनक ने एक प्रस्ताव रखा, महाराज आपके 4 पुत्र हैं और मेरे भाई कुशध्वज के 2 पुत्रियां हैं, माने 4 पुत्रियां हमारे, आपके 4 पुत्र, हमारे 2 भाइयों के बीच में 4 पुत्रियां। आपकी अनुमति हो तो इतना सुंदर संबंध और दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। आपकी अनुमति हो तो 4 भाइयों का विवाह एक साथ यहाँ कर दिया जाए। वशिष्ठ जी ने अनुमति दी और 4 भाइयों का विवाह विधि विधान के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। राम जी का विवाह है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, विधि विधान के साथ। कृष्ण जी का एक भी विवाह विधि विधान के साथ नहीं हुआ है।
सुनेंगे आप कल। हुए तो ज़्यादा हैं, 16,108 विवाह हुए, लेकिन उनका कोई विवाह ससुराल में नहीं हुआ। आप कथा पढ़ लेना भागवत की। हाँ, सब विवाह द्वारिका में हुए और किसी विवाह का निमंत्रण उनको नहीं मिला। बिना निमंत्रण के चले जाते थे स्वयंवर से, और जहाँ मौका मिला कन्याओं को उठा के ले आते थे। वो उनकी कृपा थी, करुणा थी, या जो भी आप जानो आपके ठाकुर जी। हाँ महाराज वो कहते हैं राम जी का बड़ा विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। बारात रुकी, कितने दिन रुकी मालूम? 40 दिन। आजकल आप लोग कितना दिन रोकते हो? 40 दिन। आजकल करते करते जनक जी जाने नहीं दे रहे। हाँ, कल चले जाना, परसों चले जाना, जाने नहीं दे रहे। अब महाराज एक दिन सब सखियां चारों भाइयों को कोहबर में ले जाती हंसी विनोद के लिए। वहाँ पर लक्ष्मण जी बड़े स्वाभिमान में बैठे हुए थे। जनकपुर की सखी बड़ी बुद्धिमती छेड़ दिया, लक्ष्मण जी इतना फूले फूले क्यों बैठे हो? बोले पूछने की बात है, हमारे भैया अगर धनुष नहीं तोड़ते तो तुम्हारा क्या होता सोचो। सखी ने कहा क्या तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा है? बोले क्या ये कोई प्रश्न है? सारी दुनिया ने देखा हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। बोले नहीं, तोड़ा तुम्हारे भैया ने, लेकिन तोड़वाया हमने। बोले वो कैसे? बोले हमने शंकर जी से प्रार्थना की, पार्वती जी से प्रार्थना की, गणपति से प्रार्थना की कि राम जी से धनुष तोड़वा देना। तो शक्ति तो उनकी काम कर रही थी, निमित्त खाली तुम्हारे भैया थे। प्रार्थना तो की थी। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या प्रमाण? बोले एक प्रमाण और देवें? बोले हाँ। बोले पुष्प वाटिका से आप लोग जब आ रहे थे, जब हम लोग मिले थे पुष्प वाटिका में, तो आप दोनों के मस्तक पर पसीने की बूंदें थी जब फूल तोड़ के आ रहे थे। हाँ, राम विवाह का समय होता है लगभग दिसंबर का महीना, और वो भी जनकपुर जो इस समय नेपाल में ठंडी होती है। तो बोले दिसंबर के महीने में जिस राजकुमार को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, उस राजकुमार से क्या आशा कर सकते हैं कि वो धनुष तोड़ देगा? हाँ? अब इस प्रश्न का तो कोई जवाब नहीं। हाँ, और लिखा है तुलसीदास जी ने महाराज, हाँ, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जब पुष्प चयन करके आ रहे थे तो श्री राम जी के ललाट पर पसीने के बूंदें सुशोभित हो रही थी। अब लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी बोले तुमको मालूम है हमारे भैया के चरण धूलि में इतना प्रभाव है कि पत्थर की शिला स्त्री हो गई, उद्धार हो गया उसका। सखियों ने कहा यह भी भ्रम है आपका। ये कैसे भ्रम है? बोले अयोध्या से जब बक्सर आए थे आप दोनों भाई, तब भी रास्ते में अनेक शिलाएं पड़ी थी, पैरों में चरण स्पर्श हुआ था, तब तो एक भी शिला स्त्री नहीं बनी। जनकपुर के रास्ते में जब आप लोग आए तो जनकपुर के रास्ते की धूल श्री राम के चरणों में लगी, और वही धूल पत्थर की शिला में लगी थी। तो ये तो जनकपुर की धूली का प्रभाव था, ना कि तुम्हारे भैया के चरणों का प्रभाव। बड़ा परेशान करने लग गए महाराज, हंसी विनोद होने लग गया। ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, अंत में विदाई करनी ही पड़ी। विदेहराज जनक बड़े करुणार्ध हो जाते हैं जानकी जी की विदाई के समय। तुलसीदास जी ने लिखा, जनक जी की कौन कहे, जानकी जी ने जो तोता और मैना पाला हुआ था, वो भी व्याकुल होकर के कह रहे थे, व्याकुल कहाँ ही कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहर ही न केही। तोता मैना रो रहे थे जानकी जी की विदाई के समय। अब महाराज चारों बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या जी आ जाते। कौशल्या जी को एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी महाराज दशरथ ने, जो शिक्षा सासुओं के लिए, हाँ, बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सासुओं के लिए। बहु लड़कनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नहीं। बोले छोटी छोटी बेटियां, हाँ, बहू जो है ना, इनको बेटी मान के रखना, पहली शिक्षा। बहू को बहू मान के रखोगे तो शायद झगड़ा हो जाएगा, बहू को बेटी मान के रखो तो झगड़ा नहीं होगा। बहू सासू को माँ मान ले और सासू बहू को बेटी मान ले। आप लोग देखते होंगे प्रायः घरों में बेटी जब घर आती है, उससे कोई गलती हो जाए, बर्तन टूट जाए, गिर जाए, तो माँ उसको डांटती नहीं? डांटती। अच्छा चल कोई बात नहीं, गिर गया तो कोई बात नहीं, तेरे को चोट तो नहीं लगी ना। और बहू से गिर जाए तो तेरा रोज का यही काम है, कितनी बार तेरे को समझाया। हाँ, तो वही दृष्टिकोण का फर्क होता है। बेटी से गिर जाए तो बेटी को ही देखेंगे, तेरे को तो नहीं लगा।
तो महाराज बहू को बेटी मान के रखे, और कितना सुंदर दृष्टांत दिया। बोले पलक जैसे नेत्र की रक्षा करती है, ऐसे सासू को बहू की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, दूसरे के घर से आती है, अकेली होती है, पूरा परिवार छोड़ के आती है, अगर उसको प्रेम से रखोगे तो तुम्हारी होके रह जाएगी। हाँ, ये उसमें रामायण में शिक्षा है। बहुत समय तक महाराज सुंदर ढंग से वहाँ राज्य प्रशासन चला। 12 वर्ष तक विवाह के बाद रहे भगवान श्री राम। एक दिन महाराज दशरथ ने देखा उनके बाल थोड़ा सफ़ेद होने लग गए। क्या किया? बोले अब बेटे को राज्य दे देना चाहिए। ये भी एक शिक्षा है, बाल सफ़ेद होने लग जाए तो बेटे को चाबी दे देना चाहिए। हाँ, जो नहीं देते हैं वहीं विवाद होता है। महाराज दशरथ ने तुरंत निश्चित कर लिया अगले दिन युवराज पद देने के लिए श्री राम को, लेकिन मंथरा और कैकेयी की दुर्बुद्धि के कारण राज्याभिषेक की जगह वनवास हो जाता है। सुखदेव जी ने वनवास का वर्णन किया नहीं, भरत चरित्र वर्णन किया नहीं भागवत में। क्यों? लगता है सुखदेव जी जानते थे कि भरत चरित्र वर्णन करूंगा तो फिर कृष्ण कथा रह जाएगी। भरत चरित्र इतना विलक्षण है। रामचरितमानस में भगवान का वनवास हुआ। चित्रकूट में लगभग 11.5 वर्ष रहे। भरतलाल जी पादुका लेकर के आ जाते हैं, सेवा करते हैं राज्य प्रशासन की। फिर प्रभु जाते हैं दंडक वन में। पंचवटी में निवास के समय शूर्पणखा की दुष्टता के कारण जानकी जी का हरण हो जाता है। प्रभु बहुत करुण क्रंदन करते हैं, इतना जोर जोर से रोए महाराज कि सारा जंगल ही रोने लग गया। इतना क्यों रोए? बोले नारद जी ने शाप दिया था ना, पत्नी के वियोग में आपको रोना पड़ेगा। तो महाराज महात्माओं की बात सच करने के लिए भगवान रोते हैं। महात्माओं से इतना प्रेम है कि महात्मा जो कहते हैं भगवान वो करते, रो रहे हैं। कैसे पता लगा कि नाटक में रो रहे थे? जब सारे लोग देख रहे थे तो खूब रो रहे थे। जब सब लोग चले गए तो लक्ष्मण जी को सुंदर कथा सुना रहे बैठ के। पंपा सरोवर का प्रसंग है। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुजसन कथा रसाला। अरे लक्ष्मण जी श्रोता है, राम जी वक्ता है और कथा हो रही। जानकी जी अभी मिली नहीं, जानकी जी का पता भी नहीं लगा और कथा हो रही। लक्ष्मण जी ने देखा नारद जी आ रहे हैं, प्रभु से कहा प्रभु नारद जी आ रहे हैं। फिर राम जी रोने लग गए। ये क्या हुआ? बोले प्रभु अचानक, अरे बोले नारद जी के शाप के कारण ही तो मैं रो रहा था। अब नारद जी अगर देखेंगे कि मैं नहीं रो रहा हूं तो कह देंगे आपने तो शाप माना ही नहीं मेरा। फिर रोने लग गए। नारद जी ने कहा प्रभु आप इतने दुखी हो रहे हैं, मेरा विवाह आपने होने नहीं दिया इसलिए मेरे से शाप हो गया। आप भी रो रहे हैं, मेरा विवाह हो जाने देते तो आप क्यों रोते? भगवान बोले नारद जी मैं तो नाटक में रो रहा हूं और तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम सही में रोते। मैं तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया कि तुमको रोना पड़ेगा। मैं तो नाटक में रो लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, तुमको सही में रोना पड़ता। क्यों? आप लोगों का क्या अनुभव है? हाँ? ललित बहुत हंस रहा है। तो महाराज हमारे महाराज जी सुनाते थे, बोले एक जगह विवाह के बाद विदाई हो रही थी, कन्या रो रही थी। विदाई के समय कन्याएं रोती, अब आजकल रोती है कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, पहले तो रोती थी विदाई के समय। एक बच्चे ने पिता से पूछा कि ये क्यों रो रही? बोले इसका विवाह हुआ, विदाई हो रही। बोले विवाह तो इस लड़के का भी हुआ, ये क्यों नहीं रो रहा है? बोले आज ये रोएगी बाद में वो रोएगा। बोले केवल एक दिन इसको रोना है, बाद में उसको रोना है। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम ने कहा मैं इसीलिए तुम्हारा विवाह नारद जी नहीं होने दिया कि तुमको रोना ना पड़े। मैं तो नाटक में रो लूँगा, कोई बात नहीं। हाँ, चालू हो गया काम। अब लगता है कृष्ण कथा शुरू करनी पड़ेगी। महाराज तो कहते हैं भगवान श्री राम जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी जानकी जी का पता लगाते हैं, समुद्र पर सेतु बना करके लंका में आक्रमण करते हैं और सभी राक्षसों को रावण के साथ संहार करके उद्धार कर देते हैं। जानकी जी को लेकर के भगवान श्री राम पुष्प विमान में बैठ करके वापस अयोध्या जाते हैं। भरतलाल जी वशिष्ठ जी माताओं ने सबने बड़ा स्वागत किया। अगले दिन महाराज प्रभु श्री राम व्रत की जटाएं स्वयं अपने हाथों से ठीक करते हैं। भगवान श्री राम स्नान करते हैं
सुंदर उनको वस्त्र धारण किए जा रहे थे। और वशिष्ठ जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो जाती है और बड़े प्रेम रहने लग जाती है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आप लोग थोड़ा कीर्तन करो जय। अब